खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, 9 दहशतगर्द ठिकाने लगा दिए। डीआईजी खान में फोर्सेस के ऑपरेशन में 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक, टांक में 2 मजीद खारिजी मारे गए। खैबर के इलाके बाग में 3 भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द हलाक। आईएसपीआर ने बताया मारे जाने वाले दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। फोर्सेस भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के 2 रोज़ा दौरे पर इस्तांबुल पहुंच गए। तुर्क वज़ीर दिफा और गवर्नर इस्तांबुल ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर से मुलाकात करेंगे। दिफा, मईशत, सियाहत और सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू होगी। दौरे का मकसद तुर्की के अवाम, सदर एर्दोगान का शुक्रिया अदा करना है। और PSL 10 का मेगा फाइनल, कोयटा ग्लैडिएटर्स की लाहौर कलंदर्स के खिलाफ बैटिंग जारी। कोयटा और लाहौर की टीम में एक तब्दीली, खुर्रम शहजाद कोयटा और सिकंदर रजा लाहौर की टीम में शामिल। पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल का दिन पाक बहरिया के नाम। पाकिस्तान नेवी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए इनिंग्स ब्रेक में तकरीब होगी। पाक बहरिया ने खुसूसी वीडियो भी जारी कर दी। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवेद अशरफ कहते हैं बुनियादन मरसूस में समंदर में दुश्मन के जारहाने आज़ाइम को बर वक्त रोका। हम अमन पसंद है, हमारा पहला इंतखाब भी अमन है। अगर भारत ने दोबारा हमाकत की तो हमारा जवाब इससे भी शदीद होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पेशावर में जामियात के तलबा से खिताब। कहा 6 और 7 मई को भारत के जिन हवाई अड्डों से तैयारे उड़े थे हमने उनको तबाह किया। जिस ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के ऑर्डर पर शेलिंग से इर्तजा शहीद हुआ हमने उसे तबाह किया। खित्ते में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत है। मसाजिद को शहीद और लोगों को ज़िबाह करने वालों का इस्लाम और खैबर पख्तूनख्वा से कोई ताल्लुक नहीं। भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है, इनके अशराफिया को पैसा देता और खरीदता है। अफगान भाइयों से कहते हैं दहशतगर्दों को अपने मुल्क में जगह न दो, भारत के आलायकार न बनो। भारत समझ रहा था अवाम और फौज में फासला है, लेकिन कौम और फौज मुत्तहिद है। आपने देखा सब किस तरह अपने मुल्क के पीछे खड़े हुए। खुजदार स्कूल बस हमले में जख्मी मजीद 2 तालिबात शहीद। शीमा इब्राहिम और मुस्कान जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गई। शहीद तलबा की तादाद 8 हो गई। सिक्योरिटी जराई का कहना है खुजदार में बुज़दिलाना हमले की मंसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितना हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। APS खुजदार के मासूम शहदा की याद में ताज़ियती तकरीब। शहर भर के स्कूलों के बच्चों की शिरकत। शहदा के लिए दुआएं और यकजहती के पैगामात। बच्चों ने शम्माएं रोशन करके नन्हे शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। बलोचिस्तान पुलिस के दस्ते की शहदा की सलामी। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी इंतजामिया और समाजी शख्सियात की शिरकत। शहदा के लवाहिकीन के साथ इजहार यकजहती। दुश्मन के बुज़दिलाना कार्रवाई की शदीद मज़म्मत। रियासत से दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कौम शहदा के मिशन को जारी रखते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद रहेगी, शुरका का अज़्म। हमारा फर्ज है मुआशी मैदान में ऑपरेशन बुनियादुन मरसूस को कामयाब बनाएं। हमारी तरक्की के ख्वाब बड़े लेकिन टैक्सों की अदायगी कम तरीन है। टैक्स टू GDP को 10.5% से बढ़ाकर 16 या 18% पर ले जाना है। वफाकी वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तान का हर शहरी अपनी आमदन पर टैक्स अदा करे। टैक्स अदा करने वाले टैक्स चोरों के खिलाफ चौकीदार का किरदार अदा करे। पंजाब में तूफानी बारिशों से तबाही। आंधी और बारिश के दौरान हादसात में 13 अफराद जाँ बहक, 153 जख्मी। महकमा पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज ने नुकसानात की तफसील जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बारिश से हादसात में अमवात पर अफसोस का इजहार। कहा पंजाब हुकूमत दुख की घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ है। आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया। कहा जालों से अपील करता हूँ आगे आएं और इमदादी सरगर्मियों में किरदार अदा करें। कराची शदीद गर्मी की लपेट में। पारा 37 शिद्दत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। सीबी में दर्जा हरारत 49, गर्मी 51 डिग्री जैसी। नवाबशाह दादू में 48, हैदराबाद, सखर और जैकबाबाद में 46,
तुर्बत में 45, नारोवाल, डीजी खान, मुल्तान, बहावलपुर में 41 डिग्री रिकॉर्ड। आज इस्लामाबाद, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर जालाबारी भी मुतवक्के। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद, लवाहिकीन से ताज़ियत की। कामरान टिसोरी का कहना था, कौम शहदा की मकरूज है, शहादतों को ज़ाया नहीं होने देंगे। भारत की लड़ाई सिर्फ पाक फौज से नहीं, पूरी कौम से है। पाकिस्तानी मीडिया ने सच बोलकर भारतीय मीडिया को बेनकाब कर दिया। भारतीय मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत और भारतीय फौज की नाकामी पर तनकीद। भारतीय माहिरीन शिकस्त तस्लीम करने लगे। भारतीय दिफाई तज्जियाकार परवीन सुहाने ने फिर भारतीय मुहिमजोई को गलत करार दे दिया। कहा, हम पाकिस्तान के खिलाफ हमला करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। भारत की बैनुल-अक़वामी साख को भी नुकसान पहुंचा। भारत लड़ाई के लिए तैयार नहीं था तो इसे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। भारतीय एयर मार्शल से पूछा तो कहा, जंग में नुकसान तो होता है। पहलगाम वाक़े पर सवालात उठाने वाले 18 सिख फौजी गिरफ्तार, कोर्ट मार्शल का फैसला। भारतीय टीवी चैनल रिपब्लिक ने मजीद बताया, सिख फौजियों पर इल्जाम है कि उन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लेने से इनकार किया और पहलगाम वाक़े पर मोदी सरकार के बयानिए पर सवालिया निशान लगाने वाली पोस्टें की। अपनी पोस्टों में लिखा, पहलगाम वाक़या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसका मकसद पाकिस्तान को हदफ बनाना था। पंजाब में बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन फीस खत्म कर दी गई। ताखीर से रजिस्ट्रेशन पर कोर्ट डिग्री की शर्तें खत्म कर दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर बर्थ और डेथ कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट भी मुफ्त जारी होगा। मरीम नवाज कहती हैं, शनाख्त पर हर शहरी का बुनियादी हक है। शहरियों के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं। टैंकर में नहीं, नलके में पानी दो। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में आवाम का एहतजाज। शहरी सखी हसन वाटर हाइड्रेंट पर जमा हो गए। परंगी चक्रागोच में पानी और बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरी निकल आए। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। बिटकॉइन माइनिंग और मसनूई जहानत के डेटा सेंटर्स के लिए पहले मरहले में 2000 मेगावाट मख्तस करने का फैसला। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा फ्लोज के लिए पाकिस्तान बेहतरीन जोग्राफियाई मकाम है। वाफर बिजली हाई वैल्यू डिजिटल असासे के लिए इस्तेमाल की जा रही है। सीईओ पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब ने कहा, बिजली फराहमी से सरमायाकारी और बिटकॉइन से ज़र मुबादला लाने में मदद मिलेगी। रेगुलेशन, शफाफियत, आलमी ताउन से पाकिस्तान ग्लोबल क्रिप्टो और मसनूई जहानत का मरकज बन सकता है। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास। गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, अफसरान जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। सैटेलाइट मैपिंग करके हर किस्म की गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए। वफाकी वजीर दाखिला का आंधी और बारिश में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से ताज़ियत, कहा, गम की घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ है। चालीस 45 साल से कराची के साथ जो ज्यादती हो रही है उसको खत्म करने का वक्त आ गया। कराची बेहतरीन शहर है, यहाँ की रौनकें बहाल करेंगे। हर सियासी जमात के साथ चलना चाहता हूँ, मनफी सियासत नहीं करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, डेंसो हॉल कराची वालों के लिए खोलकर अपना वादा पूरा किया। गजा में इसराइल के वहशाना हमलों में 38 अफराद शहीद हो गए। नसीरात कैंप पर बमबारी से रेस्क्यू ऑपरेशन के डायरेक्टर अशरफ अबोनार अहलिया समेत शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी मंदूब फ्रांसिस्का अल्बेनीज़ का कहना है, यह हमला फलस्तीनियों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी है। गजा में एक और मासूम बच्चा भूख से सिसक कर दम तोड़ गया। 70,000 बच्चे गजाई किल्लत का शिकार। डॉक्टरों के मुताबिक गजा के बच्चे मजीद भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। नेतन्याहू, इतना जुल्म करने के बाद तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? तेल अबीब में इस्राएली वज़ीर आज़म के खिलाफ मुजाहरा करने वालों का सवाल। इस्राएली यरगमालियों के अहले खाना फट पड़े। कहा, नेतन्याहू ने हमारे प्यारों समेत लाखों अफराद की जिंदगियां खतरे में डाल दी।
صدر ٹرمپ جنگ بندی کرانے میں مدد کریں۔ مظاہرین نے غزہ میں شہید بچوں کی تصویریں اٹھا رکھی تھی۔ بنگلہ دیش کے خلاف 3 T20 میچز کی سیریز کے لیے عارضی طور پر نئے باؤلنگ اور بیٹنگ کوچ مقرر۔ حنیف ملک بیٹنگ کوچ، ایشلے نوفکے کو باؤلنگ کوچ کی ذمہ داری دے دی گئی۔ محمد مسرور فیلڈنگ کوچ ہوں گے۔ اظہر محمود کو اسسٹنٹ کوچ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا 10 رکنی گروپ لاہور پہنچ گیا، دیگر ارکان کل پہنچیں گے۔ پاک بنگلہ دیش 3 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 28 مئی کو کھیلا جائے گا۔ کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر کا فینس کے لیے پیغام۔ سوشل میڈیا پر کنگز کے کھلاڑیوں اور سٹاف کے ساتھ ویڈیو شیئر کر کے لکھا، ٹورنامنٹ کا اختتام اچھا نہیں ہوا لیکن اپنی ٹیم کے ہر فرد کی محنت پر بے حد فخر محسوس کرتا ہوں۔ تمام فینس کی سپورٹ کا شکریہ، خاص طور پر ان شہروں کی عوام کا جہاں میچز میں ٹریفک بندش کے مسائل پیدا آئے۔ وارنر نے سیکیورٹی اہلکاروں کو سراہتے ہوئے لکھا، ہماری حفاظت کو یقینی بنانے پر سیکیورٹی فورسز کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ کراچی کنگز کے ساتھ میرا سفر یادگار رہا۔ پروگرام ہر لمحہ پرجوش، بڑھائے PSL کا جوش۔ سابق کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے زبردست تجزیے اور تبصرے۔ اداکارہ نیلم منیر آج بنیں گی مہمان، کریں گی وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا۔ ہادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان۔ عید قربان کی تیاری، شہر شہر قربانی کے جانوروں کی خریداری۔ چشتیہ میں بھاری بھرکم بیلوں، راجو اور سورج نے دھوم مچا دی۔ سورج کی قیمت 55 لاکھ، راجو کی قیمت 60 لاکھ روپے ہے۔ حیدرآباد میں کاموری اور گلابی نسل کے بکرے توجہ کا مرکز بن گئے۔ اور لو گرو کے ہیرو ہمایوں سعید اور ماہرہ خان کی لندن ایلفورڈ لین آمد۔ ہزاروں مداحوں نے پاکستانی سٹارز کا والہانہ استقبال کیا۔ ہمایوں سعید اور ماہرہ خان بگی پر مشرقی لندن پہنچے تھے۔ لو گرو کے ریلیز سے قبل ہی لندن میں ARY کی فلم کی دھوم مچ گئی۔